वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईटीएन। इस चैनल पे आपको मैथ और फिजिक्स की क्लासेस मिल रही हैं और हम 11th और 12th दोनों को सोच रहे हैं एक साथ लेकर के चले। इसीलिए हमने 11th के कुछ टॉपिक्स मैथ सेक्शन में कवर किए थे और उसके बाद हम सीधे 12th के टॉपिक पे आ गए थे। तो 12th का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। उसमें अभी हम मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। मैट्रिसेस के बाद हम डिटरमिनेंट पे आएंगे। डिटरमिनेंट के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत तो पता ही होगा क्योंकि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि फिजिक्स में काफी सारे डेरिवेशन है, काफी सारे क्वेश्चन है जो मैट्रिसेस के बेसिस पे ही सॉल्व होते हैं। अगर आपको मैट्रिसेस समझ में नहीं आएगा, अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता तो नहीं निकाल सकते। इसीलिए मैंने सोचा कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को हम पहले कवर कर लें ताकि जो लोग 11th में हैं उन्हें भी मैट्रिसेस का जो डिटरमिनेंट निकालते हैं वहां पे काफी प्रॉब्लम आ रही होगी डिटरमिनेंट निकालने में, जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो इसीलिए मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट हमने टॉपिक लिया। अभी हम मैट्रिसेस पे चल रहे हैं। आज या कल में हमारा मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा, फिर हम डिटरमिनेंट की बात करेंगे, क्योंकि बिना मैट्रिसेस की बात किए हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो डिटरमिनेंट निकलता है वो मैट्रिक्स का ही निकलता है। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहेंगे कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया, हमारा जो टॉपिक चल रहा है, सबसे पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो इसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया है अभी तक। हमने डिफिनेशन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ पढ़ लिया, उसमें होने वाले ऑपरेशंस को पढ़ लिया, यहां तक कि हमने ट्रांसपोज भी पढ़ लिया है और ट्रेस भी देख लिया कि कैसे निकालते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें कुछ ऑपरेशंस होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे इनको डिफाइन किया गया है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्सेस में हम सबसे पहला जो पढ़ने वाले हैं वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये ऑपरेशन ही तो है, सिमेट्रिक है या नहीं ये हमें देख के बताना है बस। तो हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जो अपने डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट सिमेट्रिक हो, उसी को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी एक हमारा मैट्रिक्स होगा और उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके अबाउट वो सिमेट्रिक होगा। मतलब आप अगर यहां वाली वैल्यू यहां लिख दें, यहां वाली वैल्यू यहां लिख दें, यहां वाली वैल्यू यहां लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इसके अबाउट सिमेट्रिक है। अब इसको डिफिनीशन में कैसे लिखते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे जो है वो ए जे आई के इक्वल हो जाए। अब ये जो नोटेशन है ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, ये होता क्या है। ए आई जे, आई और जे क्या है, वो रो और कॉलम के पोजीशन को डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम i की वैल्यू 2 ले लें और j की वैल्यू 3 ले लें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A23 जो होगा वही A32 होगा। A23 मतलब दूसरा रोज और तीसरा कॉलम, यहां पे जो वैल्यू होगी A32 मतलब तीसरा रो और दूसरा कॉलम, यहां की वैल्यू सेम होगी। अब देख लीजिए, अगर इसको ऐसे घुमाते हैं सिमेट्रिक है तो ये वैल्यू सेम होगी। और दूसरा, ये मान लो आपको समझ में नहीं आया, मान लेते हैं कि ये आपको समझ में नहीं आया, तो इससे एक और सिंपल तरीका बताते हैं। इसकी कंडीशन क्या होती है कि अगर उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालोगे तो आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। अब ये जो कंडीशन है इस पे आपको कई सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि इसका ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आती है तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एडवांस लेवल में अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी।
अब देखिए एक मैट्रिक्स देखते हैं, इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3, यहां 4 तो यहां भी 4 होगा, अगर यहां पे 7 तो यहां पे भी 7 होगा, यहां पे 8, यहां पे 8। ये हमने जानबूझ के ऐसा ही मैट्रिक्स लिया है जो सच में सिमेट्रिक है। अब देखो ये तो हमारे हो गए डायगोनल एलिमेंट्स। अब यहां पे जो पोजीशन आएगा क्या आएगा, यहां पे A21, तो A12 भी वही होगा। तो ये वाला लैंग्वेज हो गया। अब इस वाले लैंग्वेज में बात करते हैं, इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। और चलो लिखते हैं, अगर मान लेते हैं ये मैट्रिक्स हमारी A है तो A डैश लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करेंगे, कॉलम को हम रो बना देंगे, तो 1 4 7 को हम रो बना देते हैं। दूसरा 4 2 8, 4 2 8, तीसरा 7 8 3। अब आप ध्यान से देखिए कि हमें ये जो मैट्रिक्स मिला ये यही मैट्रिक्स तो है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाती है तो हम बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, क्योंकि ट्रांसपोज लेने में उसमें कोई असर पड़ा ही नहीं, वो जैसी थी अभी भी वैसे ही है। तो इसका डिफिनीशन यही है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाती है तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और वो डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट सिमेट्री होगी, ये आपको देखने से पता चल जाएगा। तो ये डिफिनीशन हो गई। अब आइए इसके साथ में सिमेट्रिक है तो इसका उल्टा भी कुछ ना कुछ होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं। आपके दिमाग में ख्याल जरूर आया होगा कि सिमेट्रिक है तो नॉट सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, ऐसा कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो मैट्रिक्स में जो होता है उसको नाम दिया गया है स्क्यू सिमेट्रिक। ये नॉन सिमेट्रिक नहीं है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये क्या बोलता है कि आपके जो आई जे हैं, मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट है आई जे, आई और जे की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस ऑफ ए जे आई होगी। मतलब अगर A23 की वैल्यू 5 है तो A32 की वैल्यू -5 होगी। आगे क्या होगा, सिर्फ एक माइनस साइन लग जाएगा। तो ये तो हो गया आपको समझने वाली चीज। अब इसको आपने ट्रांसपोज सीख लिया है तो इतना सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम कह रहे हैं कि अगर इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालोगे तो वही मैट्रिक्स तो मिलेगी, लेकिन आगे एक माइनस साइन लगा हुआ होगा। तो ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज निकालें तो हमें वो मैट्रिक्स तो मिलेगी तो, लेकिन आगे एक माइनस, ऐसा लगेगा कि एक माइनस साइन उसमें मल्टीप्लाई होकर के हमें मिल रहा है। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट है वो ए बी सी, कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लो इसका नाम ए है। सारे डिफिनीशन ए में पढ़ रहे हैं इसलिए ए में एज्यूम करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये एक मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स है। अब आइए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ये जो हमारा रो है इसको हम कॉलम बना, ये जो हमारा कॉलम है इसको हम रो बना देंगे, या कहिए रो को कॉलम बना देंगे। बात एक ही है, a माइनस एक्स और y, x b z माइनस वाई माइनस जेड और सी। अब देखिए यहां पे a था, लेकिन यहां पे क्या आ गया, माइनस। यहां पे x था, यहां पे माइनस एक्स आ गया, यहां पे माइनस वाई था, यहां पे y आ गया। तो ये आपको समझ में आया कि सिर्फ क्या हो रहा है, एक माइनस साइन अप्लाई हो रहा है। अगर हम इसमें इसको ऐसे लिखें, x में से हम मान लो माइनस कॉमन निकालना है, मान लो इसमें से हम माइनस कॉमन निकालना है, तो क्या होगा, यहां पे माइनस ए आ जाएगा, यहां पे x हो जाएगा, यहां पे माइनस वाई हो जाएगा, यहां पे आपका माइनस एक्स हो जाएगा, यहां पे माइनस बी हो जाएगा,
और यहाँ पे माइनस जेड हो जाएगा, और यहाँ पे वाई हो जाएगा, यहाँ पे आपका जेड हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस सी हो जाएगा। अब आप डायगोनल्स को तो छोड़ दो, अब देखो मैट्रिक्स वही लिखो है, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस जेड वाई जेड सी। अब आप कहेंगे डायगोनल्स को छोड़ क्यों दें, वो भी मैट्रिक्स में है, तो इसलिए छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, आपको जो क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई इसकी एक कंडीशन ये भी है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो 0 ही होने चाहिए। इसके साथ में एक कंडीशन ये भी है कि डायगोनल्स मस्ट बी 0। अगर इन दोनों कंडीशन को अगर कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है तो वो पक्का स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। डायगोनल 0 ही होने चाहिए, नहीं तो माइनस लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लेकिन इसकी कंडीशन जब पहले से ही मैथमेटिशियन ने डिफाइन करके रखा है कि मैट्रिक्स को स्क्यूसिमेट्रिक होने के लिए ये कंडीशन लाजमी है कि आपका जो डायगोनल्स है वो 0 ही होना चाहिए, जबकि सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स और ऊपर से हमारा मैट्रिक्स बिना प्रॉपर्टी के अधूरा है, और ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे तो इससे क्वेश्चन आपको जल्दी सॉल्व होते हुए मिल जाएगा। जहां आपको 4-5 मिनट लगाना है वहां आप 2 मिनट में इससे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों की प्रॉपर्टी को साथ में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी सबसे पहले हम वही प्रॉपर्टी की बात करते हैं जो अभी हमने देखा, फॉर स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डायगोनल्स मस्ट बी 0। तो ये रही आपकी पहली प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको बता दिया, जो भी प्रॉपर्टी बताते जाऊंगा उसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ आंखों का खेल है कि हाँ आप उसको उस नजरिए से देख पा रहे हैं या नहीं, बस। और मैट्रिक्स में और ज्यादा कुछ है नहीं, जो आपको दिखता है वही है, बस उसको थोड़ा तोड़ मरोड़ के प्रॉपर्टी बना दी जाती है कि अगर ऐसा हो जाए तो मैट्रिक्स पे क्या असर पड़ने वाला है, वही प्रॉपर्टी है। और एक और प्रॉपर्टी है फॉर एनी मैट्रिक्स। मतलब अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, मान लो उसका नाम ए है, कोई मैट्रिक्स है जो ए है, ए क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, मतलब उस मैट्रिक्स में अगर आप उसका ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा ऑलवेज सिमेट्रिक बनेगा। एंड ये क्या होगा, अगर ए में उसका ट्रांसपोज ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। और अगर सबट्रैक्ट करेंगे, ऐड किया तो ऐड की बात हमने कर लिया तो सबट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। अगर a माइनस ए डैश निकालेंगे तो वो क्या होगा, अब जाहिर सी बात है आपके दिमाग में ख्याल आ ही गया होगा कि एक सिमेट्रिक है तो दूसरा उसका उल्टा वाला होगा। तो उल्टा वाला क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक।
तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे बस। इसमें ज्यादा कुछ मेहनत करने वाली बात नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर कोई मैट्रिक्स आपका ए है तो अगर आप उसको उसके ट्रांसपोज में ऐड करते हैं तो जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आप चाहें तो इसका प्रूफ भी देख सकते हैं, क्योंकि a प्लस ए डैश सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप उसका ट्रांसपोज निकालो फिर देखो वही मिलता है या माइनस के साथ मिलता है। अगर वही मिलेगा तो आपका क्या हो जाएगा सिमेट्रिक, और माइनस के साथ मिलेगा तो इसको सिमेट्रिक। तो आइए मैं आपको एक चेक करके बताता हूं, ये वाला साइड में a प्लस ए डैश जो आपका मैट्रिक्स बनने वाला है वो क्या होगा, यही हम चेक करना चाह रहे हैं। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब ट्रांसपोज दोनों में अलग अलग ब्रेक हो सकता है, तो इसका ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आपको मैंने ट्रांसपोज एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और उसका वापस ट्रांसपोज लेते हो तो आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। तो आपको क्या देखिए, वही आपको वापस मिल गया, और वही वापस मिल गया मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिक है। और दूसरा वाला भी आइए देख ही लेते हैं। इसका अगर हम वापस ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या है, ए डैश मिलेगा आपको, और फिर माइनस, फिर वही प्रॉपर्टी ए हो जाएगा। यहां से अगर आपको इस फॉर्म में देखना तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या देख रहे हैं आप कि आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल रही है, बस क्या है आगे एक माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन आ रहा है मतलब इसकी सिमेट्रिक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है बस। प्रूफ मैंने इसलिए दिखा दिया ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में फार्मूले इतने ज्यादा होते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक और प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप उसके सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एनी मैट्रिक्स ए can be written in symmetric and skewed symmetric form। इस फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, ऐसे। ए क्या होगा ये आपको पता है, ये क्या होता है सिमेट्रिक, और ये क्या होता है इसकी सिमेट्रिक। अब इनके फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करिए, अब ए डैश और ए डैश ये तो हमें लाना नहीं है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर आपको क्या मिलेगा, ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन आपको ए और ए मिलके 2a मिलेगा। तो क्या करिए, इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, एलसीएम लेंगे, 2 तो नीचे ही रह जाएगा, ए खत्म होगा और ए डैश आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ए जुड़कर 2a जब बनेगा तो 2 से कैंसिल आउट हो करके आपको वही मैट्रिक्स वापस दे देगा। तो ये जो 3 प्रॉपर्टीज हैं इनको आपको अच्छे से याद रखना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज ही ऐसी हैं। और जो मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि किसी को कभी भी कंफ्यूज कर दे। क्योंकि सिमेट्रिक में क्या है, आप ट्रांसपोज लो वही मिल जाएगा। इसकी सिमेट्रिक क्या कहता है, आप ट्रांसपोज लो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा तो, लेकिन माइनस साइन के साथ मिलेगा। तो छोटे छोटे डिफिनीशन 2-3 और बचे हैं, वो भी मैं आज आपको जल्दी से समझा देता हूं सिंपल लैंग्वेज में, जैसे अभी तक समझाते आया हूं। हमने 2 मैट्रिक्स देख ली, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और हमने इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो भी देख लिया। तो अब आगे चलते हैं, हमारा अगला मैट्रिक्स आ रहा है, कौन सा मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बस सिर्फ आपको नाम याद रखना है और उसमें होता क्या है इतना ही याद रखना है।
इसी से आपके कई सारे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके लैंग्वेज में ही सॉल्व हो जाएंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? पहला तो ये कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सारे के सारे मैट्रिक्स जो अभी तक मैं बात करते आ रहा हूं सबके सब स्क्वायर होने चाहिए। उसमें भी दोनों में आपको डायगोनल्स के अबाउट ही देखना था। डायगोनल्स के अबाउट तभी देख सकते हैं जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और वो एक कंडीशन है उसको फॉलो करे तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। वो कंडीशन क्या है कि उस मैट्रिक्स का आप उसके ट्रांसपोज के साथ में डैश से लिखते आ रहे हैं तो इसको भी डैश से ही लिखते हैं। उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो। मतलब आप a इंटू ए डैश निकालो या a डैश इंटू ए निकालो। मतलब क्या है? ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है ये तो मैं आपको पहले ही जब डिफिनीशन पहले लेक्चर में, अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं पता कि क्या होता है तो आप पहले लेक्चर में जाकर के वहां पे आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। वैसे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 1 हो और बाकी सब 0 0 हो। तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वैसे अगर आपको सही से डिफिनीशन इसकी देखनी है तो आप पहले लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। फिर एक और डिफिनीशन आपको बताता हूं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और सिर्फ आपको नाम याद रखना है और उसकी कंडीशन याद रखनी है बस। ये क्या कहता है कि अगर आप किसी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा कि अगर आप उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करो, मतलब a इंटू ए करो, उस मैट्रिक्स को उसी से मल्टीप्लाई करो। स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? 2 का स्क्वायर 4, मतलब 2 इंटू 2 करते हैं तो निकलता है ऐसे ही। a स्क्वायर भी ऐसा ही निकलेगा अगर आप a इंटू ए करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अगर आप इसका a स्क्वायर निकालते हो तो आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगी। अगर आपने किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर किया और आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल गई तो क्या होगा कि वो मैट्रिक्स जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब एक और डिफिनीशन देखो। इनोल्यूशनरी मैट्रिक्स। ऐसा पढ़िए, इनोल्यूटरी मैट्रिक्स। सिर्फ आपको नाम याद रखना है। कंडीशन बिल्कुल इसके जैसी ही है। अगर आप मैट्रिक्स का स्क्वायर निकालते हो, अगर आपको वही मैट्रिक्स मिल गई तब तो आइडेम्पोटेंट हो गया। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई तो क्या हुआ? इनोल्यूटरी मैट्रिक्स हो गया। अब आप इनो आइडेंटिटी, लेकिन ये यहां में ज्यादा दिख रहा है तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसको आई लिख देना। ठीक है, बस आपको डिफिनीशन और इसकी कंडीशन, मतलब नाम और कंडीशन याद रखनी है बस। तो इतना आपका जो मैट्रिक्स का जो इंपॉर्टेंट आपके मैट्रिक्स थे वो मैंने आपको समझा दिया है। तो उम्मीद है आपको ये डिफिनीशंस समझ में आए होंगे। बेसिक डिफिनीशन है और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देख करके लगता है कि ये जरूर एडवांस लेवल का क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं आपको वो क्वेश्चन शॉर्ट में करा देता हूं क्योंकि वो ऐसे प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन है, उसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन क्या है? कह रहा है x और y है, ये दो मैट्रिक्स हैं और दोनों क्या हैं? स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन में पूरा लिख नहीं सकता, नहीं तो क्वेश्चन से ही बोर्ड भर जाएगा।
ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक्स वाई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और किसके हैं? 3x3 के। और एक जेड मैट्रिक्स है, ये क्या है? सिमेट्रिक है। जाहिर सी बात है कि ये दोनों 3x3 के हैं, ये भी 3x3 का है। अब इसने 4 ऑप्शन दे रखे थे, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शन दे रखा है और पूछ रहा है कि बताओ कौन कौन सा ट्रू है। विच आर करेक्ट। आइए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है y क्यूब z टू द पावर 4 माइनस z के पावर 4 और y क्यूब। दूसरा ऑप्शन है x टू द पावर 44 माइनस y टू द पावर 44। फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन है x टू द पावर 4 z क्यूब माइनस z क्यूब x टू द पावर 4। और आपको पता है a इंटू बी और b इंटू ए में डिफरेंस होता है, इसलिए ये कैंसिल आउट होकर जीरो नहीं होंगे और ये भी जीरो नहीं होगा। देखने में तो दोनों सेम लग रहा है, लेकिन ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में कैंसिल आउट नहीं हो सकते। और आपका जो लास्ट ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन जो है, वो है आपका x टू द पावर 23 माइनस y टू द पावर 23। अब हम क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच आर करेक्ट। ये क्वेश्चन है विच आर स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपका क्वेश्चन है। अब इन चारों में कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है? तो स्क्यू सिमेट्रिक तो हम जब चेक करेंगे तभी पता चलेगा, तो हमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो दो एक जैसे दिखने वाले हैं, जैसे ये और ये और ये और ये एक जैसे दिखने वाले हैं, तो इन दोनों में से एक को सॉल्व करेंगे और दूसरे का रिजल्ट देख लेंगे कि क्या हो सकता है। क्योंकि ये 2015 एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एडवांस में ही आता है, तो एडवांस का ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें वहां पे टाइम बचाना होता है। वैसे आप चाहे तो चारों को अलग अलग करके देख सकते हैं, लेकिन इतना टाइम हम क्यों खराब करें अगर हम रिजल्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जेईई का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा बड़ा सा है, इसको पहले कर लेते हैं। दूसरा वाला चेक करके देखते हैं, x टू द पावर 44 माइनस y टू द पावर 44। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, चेक करने का क्या तरीका है कि इसका ट्रांसपोज निकाल लो। निकाल लेते हैं ट्रांसपोज, कौन सी बड़ी बात। तो अब x का ट्रांसपोज के पावर 44, मतलब x के पावर 44 का ट्रांसपोज माइनस y टू द पावर 44 का ट्रांसपोज। लेकिन इससे हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है, इससे हमें कुछ थोड़ी समझ में आ रहा है। तो अब हम इस दोनों कंडीशन को यूज करेंगे। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि x और y क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो मतलब क्या होगा कि x का ट्रांसपोज जो है वो माइनस एक्स के बराबर होगा और y का ट्रांसपोज माइनस y के बराबर होगा। और z सिमेट्रिक है, तो z का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, आगे आगे क्वेश्चन में z भी है, तो वहां सिमेट्रिक है तो z डैश इक्वल टू z रखेंगे। इनको यूज करके ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपको कंडीशन नहीं पता होगी कि सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक होता क्या है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब देखिए, अब ये पावर और ट्रांसपोज ऊपर नीचे हम कर लेते हैं।
ये क्या होगा, एक्स डैश टू द पावर 44 माइनस वाई डैश टू द पावर 44। अब एक्स डैश की जगह हम क्या रखेंगे, माइनस एक्स, और वाई डैश की जगह माइनस वाई। अब देखिए दोनों ऑड पावर है, इवन पावर, सॉरी ये दोनों इवन पावर है, तो -1 का जब भी माइनस का पावर जब भी इवन होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये क्या मिल गया, x टू द पावर 44 और y टू द पावर 44, ये क्या मिला, सेम मैट्रिक्स मिल गया। मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। और हम चेक क्या कर रहे थे, इसक्यू सिमेट्रिक। तो हमारा ये जो दूसरा ऑप्शन है ये गलत हो गया। लेकिन यहां से हमें एक रिजल्ट पता चला कि अगर पावर ऑड होता तो ये इसक्यू सिमेट्रिक पक्का हो जाता, क्योंकि यहां से माइनस निकलता और यहां से भी एक माइनस निकलता, और उस पूरे माइनस को अगर हम बाहर ले लेते तो अंदर हमें वही मैट्रिक्स मिलती माइनस साइन के साथ में। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर ऑड पावर हो जाए तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है वो पक्का से इसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ऑड पावर कौन सा है, चौथा वाला ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। तो एक तो चेक हो गया, दो ऑप्शन चेक हो गए, दूसरा और चौथा। अब आओ पहले और तीसरे की बात करते हैं। तो हम पहले वाला चेक कर लेते हैं और बाद वाले को देख लेंगे उसके हिसाब से। तो आओ इसको भी चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, ट्रांसपोज निकाल के। इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, माइनस मतलब एक एक टर्म का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, लास्ट में जाके वही बनता है ना, एक एक टर्म का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो शॉर्ट में करते हैं, y का ट्रांसपोज, मतलब y का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई आएगा। तो माइनस वाई का क्यूब, और z का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा, z का ट्रांसपोज z ही होगा, माइनस फिर z का ट्रांसपोज तो z ही होगा, और y क्यूब का मतलब y की जगह माइनस वाई आ जाएगा, तो माइनस वाई का क्यूब। अब क्यूब है, ऑड पावर है, तो माइनस बाहर आएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर हमें मैट्रिक्स को इसी फॉर्म में देखना है तो हम माइनस बाहर निकाल लेते हैं, वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 माइनस जेड टू पावर 4 वाई क्यूब। अब ये क्या है, अंदर तो वही लिखा है ना, बस क्या हुआ है आगे एक माइनस साइन लग गया है। और दूसरी बात, एक और प्रॉपर्टी यहां पे लगती है, उसको भी थोड़ा ध्यान देते हैं वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। एक प्रॉपर्टी और मैट्रिक्स की मैं यहां पे लगाना भूल गया, इसलिए इसको दोबारा कर रहा हूं। क्या है, a इंटू बी है ना, जब इसको अलग अलग लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे पहले, वाई क्यूब जेड टू पावर का ट्रांसपोज, माइनस प्लस को हम अलग अलग कर सकते हैं, इंटू को अलग अलग नहीं कर सकते। ये भी मैंने आपको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी बताई थी। तो जब ऐसा करेंगे तो ये उल्टे हो जाते हैं, मतलब a इंटू बी का अगर ट्रांसपोज है तो क्या बनेगा, b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। ऐसा इसमें भी लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, y क्यूब का ट्रांसपोज और z का ट्रांसपोज। अब ये तो इवन पावर है, तो ये इवन ही रहेगा, मतलब z की पावर 4 ही आएगा। और ये क्या है, ये ऑड है, तो ऑड में क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा, क्योंकि ऐसे देखिए माइनस वाई का हम क्यूब कर रहे हैं, वो हम बाद में देख लेंगे, प्लस माइनस। ऐसे इसमें भी देख लीजिए कि माइनस वाई का हम क्यूब कर रहे हैं और z की पावर 4 ऐसे ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस आएगा तो माइनस आगे लिख लेते हैं, माइनस z टू द पावर 4 वाई क्यूब। अब y को आगे नहीं लिख सकते क्योंकि a इंटू बी बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है। और ये क्या हो गया, वाई क्यूब जेड टू पावर 4। हमें किस फॉर्म में चाहिए, वाई क्यूब जेड टू पावर 4 पहले चाहिए, तो वाई क्यूब आगे होना चाहिए और जेड के पावर 4, मतलब इसको आगे लिख लेते हैं, मतलब वैसे ही लिखा है। तो ये क्या है, वाई क्यूब जेड टू द पावर 4 माइनस जेड टू पावर 4 वाई क्यूब। ये तो हमारा सेम ही मैट्रिक्स लिखा है, माइनस आगे नहीं आया, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा, स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ये वाला सही हो जाएगा। अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं,
इसको चेक करने का एक बेसिक तरीका है, क्योंकि जेड पे तो कोई असर पड़ नहीं रहा है, वो ऑड पावर हो या इवन पावर हो। वाई की पावर ऑड था, वाई और एक्स सेम ही है, एक्स की जगह वाई लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक्स डैश भी हम माइनस एक्स लिख रहे हैं, वाई डैश भी माइनस वाई लिख रहे हैं। तो जब ऑड पावर था तो सिमेट्रिक बना, तो हम अगर इवन पावर लाएंगे तो इसके सिमेट्रिक हो जाएगा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप चाहें तो एक बार खुद से करके चेक कर सकते हैं। और इस चीज को आप ये करिएगा कि होमवर्क में कर लीजिएगा, जब भी आप इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, और चाहेगा तो इसको भी चेक कर लीजिएगा। जैसे मैंने एक सॉल्व करके दूसरा बताया, दूसरा एक और सॉल्व करके एक और बताया, तो मैंने 4 में से 2 ही सॉल्व किया, आप 4 के चारों सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट भी अच्छा क्लियर हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कर जरूर लेंगे। तो ये था हमारा एक बढ़िया वाला क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉपर्टी पे ऐसे ही क्वेश्चन बन ही सकते हैं, आसान क्वेश्चन नहीं बन सकते, ये एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं। बाकी आपके बोर्ड लेवल में ये जो मैंने आपको डिफिनीशन वगैरह बताई है, ये भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे और सारे डिफिनीशन जो अभी तक मैंने पढ़ाया है उसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि अगले लेक्चर से उम्मीद करते हैं कि हम आपका डिटर्मिनर चालू कर पाएंगे, जो आपको भी मजा आएगा पढ़ने में और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी के साथ हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, और जाने से पहले इतना ही कहेंगे कि वीडियो को लाइक कर दें, जाते जाते वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आप सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं बाकी चीजें, ऐसे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर कर दें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।